सुपर रोबोट ट्रेन आरसी जेसीबी रोबोट। सुंदर 15 साल का लड़का था जिसे बचपन से ही जंगली जानवरों के साथ बहुत लगाव था। उसके हाथी, बंदर, घोड़े जैसे काफी दोस्त थे। उसका सारा दिन जंगल में ही बीत जाता था। पर एक दिन उसकी सौतेली माँ सुंदर को घर से बाहर निकालते हुए कहती है, निकलो मेरे घर से और जाओ उस जंगल में। वैसे भी तू कोई काम का नहीं है और जंगल में ही पड़ा रहता है। बड़ा हो गया है पर अभी भी मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चला जा यहाँ से। सौतेली माँ सुंदर को घर से धक्के मारकर बाहर निकालती है। सुंदर अपने साथी दोस्तों के पास जंगल में जाता है। तभी वो एक स्पेसशिप को जंगल में उतरते हुए देखता है। वो उस स्पेसशिप से एक आरसी जेसीबी रोबोट बाहर निकलते हुए देखता है। सुंदर देखता है कि वो रोबोट गांव की तरफ जा रहा है। सुंदर भी उसका चुपके से पीछा करता है। जेसीबी रोबोट को रास्ते में एक पुरानी ट्रेन दिखाई देती है। वो उसका रिस्टोरेशन करता है और ट्रेन को लेकर आगे जाने लगता है। तब सुंदर सोचता है, ये जेसीबी रोबोट गांव में आखिर इस ट्रेन को क्यों लेके जा रहा है? आखिर इस रोबोट का मकसद क्या है? और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे ऑपरेट कर रहा हो। मुझे इसका पीछा करना ही होगा। जेसीबी रोबोट ट्रेन को लेकर सुंदर के गांव में जाता है। सुंदर उसका पीछा एक घोड़े से करने लगता है। जेसीबी रोबोट गांव में जाकर सारे कुएं, तालाब और नदी से पानी पी लेता है। गांव वाले ये देखकर तो हैरान ही हो जाते हैं। अब वो जेसीबी रोबोट दूसरे गांव में जाकर भी यही सब करता है। तब ये सब देखकर सुंदर चिंतित हो जाता है। अरे इस तरह से ये रोबोट सारा पानी पीता रहा तो हमारे गांव सूखे से मर जाएंगे। खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे हम। पानी के अभाव से इंसान क्या, जानवर भी मारे जाएंगे। मैं अपनी हाथी की मदद से कुछ लकड़ियां पटरी पर रखता हूँ, तभी जाके इस रोबोट की ट्रेन रुक जाएगी। सुंदर उस जेसीबी रोबोट की ट्रेन को रोकने के लिए पटरी पर हाथी की मदद से भारी भारी लकड़ियां रखता है। पर जेसीबी रोबोट की ट्रेन उन लकड़ियों को तोड़कर पार कर देता है। तब सुंदर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, इस जेसीबी रोबोट को अब कैसे रोकूं गांव में जाने से? किससे मदद लूं अब मैं? तभी वहां कुणाल अपने सुपर रोबोट के साथ आता है। वो सुंदर के पास आता है और कहता है, अरे घबराओ मत सुंदर, ये मेरा सुपर रोबोट है ना, उस जेसीबी रोबोट को रोक लेगा। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने भी उस स्पेसशिप को नीचे उतरते हुए देखा था। दरअसल वो एक एलियन का स्पेसशिप है। वो हमारे ग्रह से पानी अपने ग्रह पर ले जाने आया है। उस शिप में जो एलियन बैठे हैं वही इस जेसीबी रोबोट को ऑपरेट कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए। चलो हम जल्दी से उस ट्रेन को रोकते हैं। सुपर रोबोट अपनी सुपर पावर से जेसीबी रोबोट के पास जाता है। जेसीबी रोबोट चलती ट्रेन से उतर जाता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रेन अभी भी चल रही थी। थोड़ी दूर आगे पटरी पर ही एक गांव बसा हुआ था। वो ट्रेन उसी पटरी से जाती रहती है। तब कुणाल सुंदर से कहता है, सुनो सुंदर, जल्दी से जाकर पटरी का लीवर बदल दो ताकि ट्रेन का रास्ता बदल जाए और गांव वाले बच जाएंगे। सुंदर जल्दी से पटरी का लीवर उठाकर पटरी बदल देता है और ट्रेन दूसरे रास्ते से यानी जंगल की तरफ जाने लगती है। उधर सुपर रोबोट जेसीबी रोबोट को खूब पीटता है। शिप में बैठे एलियन ये सब देख लेता है। वो वहीं से जेसीबी रोबोट को रिमोट से ऑपरेट करने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है और सुपर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब सुंदर कहता है, अरे ये तो बस रिमोट से चलने वाला रोबोट था, पर इसे चलाने वाला एलियन अभी भी जिंदा है। हमें उसे भी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे धरती के लिए आगे भी खतरा बन जाएगा। ट्रेन जंगल में जाते हुए एलियन शिप से टकरा जाती है और रुक जाती है, जिस वजह से शिप का एक्सीडेंट हो जाता है। शिप का एक हिस्सा ट्रेन के टकराने से खराब हो जाता है। एलियन भी शिप से बाहर आ जाता है। तब तक सुपर रोबोट भी वहां पहुंचता है। अब एलियन और सुपर रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सुपर रोबोट उस एलियन को भी मार गिराता है। इस तरह से सुंदर और कुणाल की वजह से धरती का खतरा टल जाता है। अंडरग्राउंड मॉन्स्टर वर्सेस वाटरमेलन रोबोट ट्रैक्टर। जमीन के अंदर अचानक हलचल होने लगती है। जमीन के अंदर एक मॉन्स्टर और रोबोट के बीच लड़ाई शुरू थी। वो रोबोट मॉन्स्टर को जमीन के बाहर निकलने से रोक रहा था। रोबोट मॉन्स्टर को मार मार कर उसे जमीन के अंदर ही गाड़ देता है और खुद जमीन के बाहर निकलता है। दरअसल वो एक तरबूज का खेत था।
उस रोबोट को जमीन के बाहर आते देख किशोर उसे देख लेता है और कहता है, अरे ये क्या है? ये जमीन से कौन निकल रहा है बाहर? कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं? तुम कौन हो? निकल जाओ यहाँ से। इस तरह किशोर डरते हुए उस रोबोट से कहता है। तब रोबोट कहता है, मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहने दो। मैं किसी के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, बल्कि मेरी वजह से ही आप सब बड़े खतरे से बचे हुए रहेंगे। यह सुनकर रोबोट किशोर को अंडरग्राउंड मॉन्स्टर के बारे में बताता है। अंडरग्राउंड में जो भी लड़ाई हुई थी, जिसमें वो रोबोट घायल हो चुका था, उसे छुपकर खुद को पावरफुल बनाना था। तब किशोर कहता है, अच्छा ये बात है, तभी तो जमीन से इतने झटके आ रहे थे। वो मॉन्स्टर जमीन के ही अंदर रहना चाहिए। और रोबोट, तुम इन तरबूज में छुप जाओ, वैसे यहाँ और कोई जगह भी नहीं है छुपने के लिए। वो रोबोट तरबूज का रूप धारण करके तरबूज के ही खेत में बाकी तरबूजों के बीच में छुप जाता है। ये देखकर किशोर कहता है, अरे रोबोट कौन सा और तरबूज कौन से, कैसे पहचानेंगे? सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये तो चमत्कार ही है। इस तरह किशोर अपने कामों में लग जाता है। सारे लोग आने वाले खतरे से अनजान थे। उधर जमीन के अंदर मॉन्स्टर बाहर निकलने की कोशिश में था और एक दिन वो जमीन के बाहर निकल ही जाता है। मॉन्स्टर बाहर निकलकर गांव में तबाही मचाने लगता है। कहाँ है मेरा दुश्मन? कहाँ छुपा बैठा है? इतने दिन उसने मुझे भूखा रखा है, जमीन के अंदर ही कैद करके रखा था, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो मॉन्स्टर अपनी भूख जानवरों को खाकर मिटा रहा था। तब उस मॉन्स्टर को रोकने पुलिस फोर्स बुलाई जाती है। पुलिस उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करती है, लेकिन पुलिस की गोलियां उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पाती। पुलिस फोर्स अब अपना रुख बदल देती है और वहां से भाग जाती है। तब मॉन्स्टर रोबोट को ढूंढने जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर किशोर कहता है, शायद ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में वो रोबोट बता रहा था। पुलिस भी तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब तो वही रोबोट कुछ कर सकता है। मुझे उस रोबोट को बताना होगा। ये सोचकर किशोर तुरंत अपनी खेत की तरफ जाता है। तब वो देखता है कि उसके खेत में तो तरबूज है ही नहीं। तब वो अपने एक नौकर से पूछता है। वो नौकर कहता है, अरे मालिक, वो सुंदर भैया आए थे। उन्होंने सारे तरबूजों को ट्रैक्टर में भरकर बाजार ले गए बेचने के लिए। अरे ये सुंदर भी ना, जब काम करना होता तब नहीं करता, और आज मुझसे बिना पूछे ही काम पर लग गया। हद तेरी की। दरअसल सुंदर किशोर का भाई था। सुंदर ट्रैक्टर में तरबूज लेकर बाजार जा रहा था, तो किशोर उसे बीच रास्ते में रोकने के लिए अपनी बाइक से उसका पीछा करता है। तभी मॉन्स्टर उस तरबूज से भरे ट्रैक्टर को रोकता है। मॉन्स्टर को देखकर सुंदर डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन तभी वहां किशोर आ जाता है। मॉन्स्टर तरबूज के ट्रैक्टर को उठाकर फेंक देता है। सारे तरबूज इधर उधर फैल जाते हैं। तब किशोर को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो रोबोट को कैसे पहचानेगा। हे भगवान, ये रोबोट को कैसे पहचानूं? हमें कौन बचाएगा अब इस मॉन्स्टर से? वो मॉन्स्टर सुंदर और किशोर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उन्हें वो दूर फेंकने ही वाला था कि तभी एक तरबूज में हलचल मचने लगती है और वह तरबूज देखते ही वाटरमेलन रोबोट में बदल जाता है। वाटरमेलन रोबोट सुंदर और किशोर को गिरने से बचा लेता है और फिर से मॉन्स्टर और वाटरमेलन रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार का वाटरमेलन रोबोट ज्यादा ही ताकतवर था, जिसके सामने वो मॉन्स्टर भी हार जाता है। अब वाटरमेलन रोबोट उस मॉन्स्टर को मार मार कर खत्म करके जमीन के अंदर गाड़ देता है और वहां से वो भी चला जाता है।